रूस के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह का वफ़द भी उनके हमरा होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वफ़द से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगान काउंसलेट के अहदेदारान की बद तहजीबी और सफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में दावत दी। अफगान काउंसिल जनरल मुहिब्बुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। कौमी तराने का एहतराम न करके अफगान काउंसिल जनरल ने ऐलान किया कि उसको पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का कोई एहतराम नहीं। दूसरी जानिब ज़राए ने तस्दीक की अफगान सफारती ओहदेदार के पास न तो अफगानी पासपोर्ट है न ही कोई दूसरी दस्तावेज। अफगान कौंसलेट के अहदेदार सिफारती आदाब भी भूल गए। पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में अफगान कौंसल जनरल मुहिब्बुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान जिटाई और बेशर्मी के साथ अपनी सीट पर बैठे रहे। कौमी तराने का एहतराम न करके अफगान कौंसल जनरल ने ऐलान किया है कि उन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का कोई एहतराम नहीं। इसके साथ अफगान कौंसल जनरल को दावत देने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी सवाल उठता है कि क्या उन्हें पाकिस्तान की इज्जत और सिफारती आदाब का कोई ख्याल नहीं है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने रद्द-ए-अमल में कहा कि कायम मुकाम अफगान कौंसल जनरल की जानिब से पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन काबिल मज़म्मत है। दूसरी जानिब ज़राए ने तस्दीक की है कि अफगान ओहदेदार मुहिब्बुल्लाह शाकिर की दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं। उनके पास अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरी दस्तावेज। POR कार्ड पर ये और उसका खानदान 2015 में UNHCR से डॉलर और राशन लेकर अफगानिस्तान वापस जा चुके थे। POR कार्ड कब के एक्सपायर हो चुके हैं और 1 सितंबर से इस समय तमाम अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी क़याम पजीर हैं। अफगान काउंसिलेट हुकाम की बद तहजीबी और सिफाती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी पर अफगान नाज़िम उल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पेशावर वाक़े पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िम उल उमूर को एहतजाजी मरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने पेशावर में कौमी तराने की बे एहतरामी की। आलमी सफारती आदाब के मुताबिक मेज़बान मुल्क के आइन, कवानीन और कौमी तराने की हुर्मत बरकरार रखना हर सफारतकार पर लाजिम है। कौमी तराने के वक्त एहतरामन खड़े न होना सफारती आदाब के नाम मनाफी है। सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी और इस किस्म की हरकत पर आलमी सफारती आदाब और मकामी कानून के मुताबिक सलूक होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अफगान काउंसलेट के अहदेदारान की बद तहजीबी को काबिल मज़म्मत करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर आला साहब को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था, उन्हें फ़ौरन तकरीब से निकाल देना चाहिए था। कौमी तराने की इज्जत करनी भी चाहिए और करवानी भी चाहिए। ये चीज़ हुई है जो कि बड़ी कंडेमेबल है। मैं समझता हूँ कि CM साहब को उसी वक्त उसको एक्शन लेना चाहिए था। और नॉर्मली ये होता है कि आप उसी वक्त कह सकते हैं तराने की एहतराम में आप खड़े थे, तराना ख़त्म हो जाता, यू शुड हैव आस्क्ड हिम टू लीव द रूम। मेरे मुल्क की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि मैं कहूँगा ठीक है आपने ठीक काम किया। देखें डिप्लोमेटिकली यू हैव बीन ट्रेंड, बहुत से इख्तलाफात होंगे लेकिन आप एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे। दिस इज़ एक्सट्रीम नाउ। वो जो मैंने तस्वीर देखी है वो बिल्कुल ही फ्रंट रो में बैठे हुए थे जो कौंसल जनरल साहब थे। उनको मेरे मुल्क के, मेरे कौमी तराने की इसकी इज़्ज़त करना, मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर एक्शन डेफिनेटली इसको लेना चाहिए। सूबाई हुकूमत को आई डोंट नो कि क्यों नहीं लिया, उसी वक्त लेना चाहिए था। मैं अगर होता मैं उसी वक्त उसको कहता था कि आप मेहरबानी करें रूम इससे निकल जाएं। अगर आप मेरे मुल्क की रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे तराने की रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर आप इस प्रोग्राम में क्यों बैठे हुए? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कौमी तराने की बेहुरमती पर अफगानिस्तान हुकूमत से अपने सिफाती अमले को वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अली अमीन गंडापुर को अफगान काउंसिल जनरल को कहना चाहिए था कि आप मेरे दफ्तर में बैठे। मालूम नहीं अफगान काउंसिल जनरल को ज़हनी माजूरी थी या फिर जिस्मानी। जो पाकिस्तान की अजमत को नहीं मानता वो अफगानिस्तान चला जाए। मजीद बोले 2040 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें IT, होटल और एयरलाइन इंडस्ट्री शामिल होगी। पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ना है इस मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को 25 दिसंबर को साथ बिठाएंगे। मौशी मसाइल का हल निज़ाम मुस्तफ़ा और सूरी निज़ाम के खात्मे में है। रबीउल अव्वल के पूरे महीने गवर्नर हाउस में नात ख्वानी के प्रोग्राम्स होंगे। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया की हदूद में चोरी की बड़ी वारदात। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुलजमान घर से 35 लाख कैश और 55 तोला जेवरात ले उड़े। फैमिली शाम 5 बजे घर से रवाना हुई और वापस 1 बजे पहुंची तो वारदात हो चुकी थी। पुलिस का कहना है मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर तफ्तीश जारी है। CCTV कैमरों की फुटेजेस हासिल कर रहे हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों से
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम में शामिल अहम नकात के हवाले से मीडिया को आगाह किया जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पाए जाने वाले इबहाम को दूर करना और असल हक़ाइक़ को पेश करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, कोई शक नहीं अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे। मुजवजा ड्राफ्ट में फौजी तंजीमात पर हमला करने वालों के मिलिट्री ट्रायल की तजवीज़ थी। पीपल्स पार्टी शुरू से ही सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हक में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक़ राय के बगैर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम का अपना अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक मीडिया में ज़ेर गर्दिश ड्राफ्ट असली नहीं। हमारी कोशिश है PTI की राय भी ली जाए। हुकूमत से मनवाए और हमने हुकूमत से कोई बातें भी माने थे। जो कच्चा ड्राफ्ट आपके उस दिन का सुबह में मौजूद था, उस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो ज्यादा एतराज़ात थे। अब जो अप्रोच हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास वो तो पहुंचाएंगे हम, और हम इंतजार में है कि वो भी अपना ड्राफ्ट मुकम्मल करें ताकि हम एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट पे लेकर आए। चीफ जस्टिस की इनिशियल अपॉइंटमेंट की क्राइटेरिया है, मगर मेरा पार्टी के ये राय था कि शायद ये थोड़ा सा गिवन द करंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मजीद क्रिटिसिज्म का वो एक पहलू हो सकता है। तो इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, इस पे हम सोच सकते हैं। एक तजवीज़ ये है कि आप सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस और जजेस के साथ मशवरा के मुताबिक करें या आप उसी जुडिशल कमीशन के थ्रू करें। इस पे बात हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर ने मौलाना को बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। मौलाना फजलुर रहमान को अवामी जमहूरी मामलात पर एक साथ खड़े होने का पैगाम भी दिया। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आईनी तरमीम करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये जमहूरियत पर हमला है। हम इन्हें पहले पार्लियामान फिर अदालत में शिकस्त देंगे, इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है। इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं इंशाअल्लाह। पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको कर देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाअल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर। एक और IPP ने मुआहदे पर नज़रसानी पर रजामंदी जाहिर कर दी। अटक जनरल लिमिटेड ने एक तरफा और रजाकाराना तौर पर पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी मुआहदे की शराइत और जवाबित पर दोबारा बात करने पर रजामंदी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक अटक जनरल लिमिटेड ने हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि हम मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान को फ़रोग़ देने के लिए अपनी लगन का अदा करते हैं। इस मकसद के लिए हम एक तरफा और रजाकाराना तौर पर अपने पब्लिक प्राइवेट मुआहदे की स्ट्रेटेजिक तब्दीली की तजवीज़ पेश करते हैं। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण का दौरानिया ख़त्म हो गया। चांद ग्रहण सुबह 5:45 पर शुरू और 8:16 पर इख्तिताम पसीर हो गया। 7:44 पर चांद ग्रहण उरूज पर रहा, लेकिन पाकिस्तान में देखा नहीं गया। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, शुमाली और जनूबी अमेरिका में चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया गया।